तो इट्स नॉट आप जब आराधना करते हैं, हम या आप जब अभी आराधना करते हैं, ये नहीं है कि हम आराधना करें तो अभी अचानक से परमेश्वर खुश हो गया, ओ आईसीएम वालों ने अभी आराधना किया। ऑलरेडी आराधना दुनिया भर में और ब्रह्मांड में चल ही रही है, स्वर्गदूत भी करे। हम जब बोलते हैं महिमा, सो वी आर जॉइनिंग विद द कॉस्मोस, वी आर जॉइनिंग विद द यूनिवर्स, वी आर जॉइनिंग विद द एंजल्स वर्शिपिंग हिम। हम कोई एहसान नहीं कर रहे परमेश्वर पे, पर प्यारी बात यह है कि परमेश्वर को पसंद है जब आप मुंह खोल के आराधना करें, जब आप मुंह खोल के आराधना करें। इट इज द स्पेशल प्रिविलेज दैट द चिल्ड्रन ऑफ गॉड रिसीव, एंड दैट इज व्हाट द रिसर्चर्स से कि न्यूरोलॉजिकली बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड होती है जब हम वर्शिप करते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाते कि जो पॉलस कहते हैं पीस दैट पासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजें ब्रेन वेव्स में नहीं आती। ब्रेन को बस इतना समझ में आता है कि देयर इज म्यूजिक दैट इज रिलेटेड टू ब्रेन डेवलपमेंट। इसलिए मैं हेजल को जब से वो बचपन, इनफैक्ट जब मेरे पेट में भी थी, तब से मैं उसको वर्शिप सॉन्ग्स मैं खुद भी गाती थी और मैं कंटिन्यूसली उसे प्ले भी करती थी। इट प्लेज अ ह्यूज रोल बिकॉज शी विल बी वायर्ड विद वर्शिप। नाउ अगर आप मेरा और हेजल का पर्सनल प्रेयर टाइम होता है तो मैं उसको अलाउ करती हूँ आराधना करने के लिए, एनीथिंग दैट शी वांट्स टू से। एंड लेटली आई हैव नोटिस, पिछले 2-3 महीने से वो खुद से गाने बनाती है, खुद से वर्ड्स बोलती है, अन्य भाषा में अभी से आराधना करती है वो, लेकिन सबके सामने नहीं। मेरे साथ हमारे रूम में जब कोई उसके फादर भी होंगे तब भी वो नहीं खुल के वर्शिप करेगी, बट अलोन शी विल वर्शिप। ओ गॉड यू आर पावरफुल, यू विल गिव मी strength, ऐसे करके she will start singing, she will make her own melodies and some, उसको लगता है कि वो मलयालम है, लेकिन मुझे पता है वो अन्य भाषा में आराधना करे क्योंकि उसको मलयालम आता नहीं है। in the pa ta da da pa ta, ऐसे करके अपचा करके वो गाना गाती है, और मैं चुपचाप सुन के प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वो दिल से आराधना करती है। She doesn't know the language. मैं उसको बताने भी नहीं चाहती कि वो मलयालम नहीं है, लेकिन it is something that is coming from a heart of a 4-year-old। एक 4 साल के बच्चे के दिल से एक आराधना जा रही है। मुझे पता है मेरे कमरे के अंदर स्वर्गदूत आकर स्वर खोल कर उसकी आराधना को सुनते हैं। And see yourself also as that 4-year-old child। मत सोचो कि कौन से वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, बस ये समझो कि आपका ब्रेन, आपका शरीर, आपकी आत्मा, सब कुछ प्रभु को दिल से आराधना करने के लिए ही दी गई है। और जब आप ऐसे आराधना करते हैं, आपकी सारी चिंताएं, जो वचन कहता है कि आप सारी चिंताओं को परमेश्वर पे डाल दो, साइंटिफिकली भी प्रूवन है, जितने मेडिकली यहाँ पे बैठे हुए हैं, साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि जब हम म्यूजिकली आराधना करते हैं या when we sing or if there is a music involved, brain अपने आप को रीऑर्गेनाइज करता है। आपकी चिंताएं ऑटोमेटिकली डस्टबिन में जाएंगी अगर आप परमेश्वर को दिल से आराधना करें। जब आप आराधना करते हैं तो आपका ब्रेन अपने आप ऑर्डर में आ जाता है। It comes into focus. It starts to prioritize क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज कम इंपॉर्टेंट है, और आप क्लियरली चीजों को करने के लिए अपने आप को सौंप सकते हैं। अब ये बात बाकियों को नहीं पता है प्रियो, हमें पता है। अच्छा, जितने भी सक्सेसफुल लोगों की मैंने किताबें पढ़ी हुई हैं, उनको ज्ञान सब है, पर उस सब का निचोड़ हमारे पास एक ही है कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए हर चीज संभव है। All things are possible through Christ who strengthens us। उनको ये बात नहीं पता, बेचारे पढ़ के क्या क्या साइंटिफिक चीजें करके, पढ़ाई करके वो सब प्राप्त कर रहे हैं। हमें क्या बोला बस करने को? Just with praise and worship and by coming into the presence of the Lord, amen। परमेश्वर हमारे लिए ये सारी चीजें कर देगा, ये परमेश्वर कहता है। आखिरी पार्ट में हम आते हैं, रेवलेशन 5 उसका 9 कहता है कि जब संसार का अंत होगा, हमने शुरुआत देख ली कि शुरुआत से पहले भी परमेश्वर की महिमा हुआ, लेकिन जब अंत होगा तब भी नए गीतों को गाया जाएगा। अब ये युग है, एक युग था जहां पे नए गाने निकलते नहीं थे। आप अगर भारत में रहे हैं तो हमने बहुत समय तक कुछ गिने चुने गीतों को ही गाया है। अगर आप एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं
अगर आप एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आते हैं तो 2020 से पहले तक जितनी आराधनाएं थी, इनके वही गाने हर महीने में घूम फिर के वो गाने अगले महीने रिपीट होते ही होते थे। कोई है पुराना विश्वासी यहाँ पे? कैन यू रेज योर हैंड्स? पुराना विश्वासी, 2020 से पहले का विश्वासी। होता ही नहीं होता। हर 4 वीक्स में एक बार एक गाना रिपीट होगा, हर 3 वीक्स में एक गाना एक रिपीट होगा। बट सिंस 2020 जब कोविड हिट कर गया, जब लोगों को थाल बजाने के लिए बोला, कुछ लोगों ने एक आत्मा में चीजों को अनलॉक किया, नए गीतों को अनलॉक किया। 2020 से मैं सर्वे देख रही थी, मैं यूट्यूब के डेटा को देख रही थी, 2020 से लेके 2026 में इतने गाने परमेश्वर के रिलीज हुए हैं। बॉलीवुड फेल है, हॉलीवुड फेल है, बाकी सारी जनता फेल है। आमेन, हालेलुया। लूसीफर से बैक्ड अप सारे के सारे म्यूजिशियंस फेल है, लेकिन हमारे मसीहों ने ऐसे गाने लिख दिए हैं जो अब बाहर वाले भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वो उतने ताकतवर और उतने खूबसूरत गानों को लिख दिया है। आप तो कहीं दूर मत जाओ, यूट्यूब भी मत देखो, हम इस पोडियम पे खड़े होके मैं कह सकती हूँ, यहाँ पे परमेश्वर हर सैटरडे को, सीजू भैया ऐसा ही होता है हमारे साथ। एवरी सैटरडे आई कैन फील, मैं किसी दिन मेरे म्यूजिशियंस को बोलती हूँ मेरा दिमाग नहीं चल रहा है गाइस, एंड उसी दिन परमेश्वर ऐसे ऐसे गाने हमारे लिए दे देता है। आमेन, हालेलुया, जो हमारे सोच के परे है। हम सब लोग, अभी ये गाना आएगा बहुत जल्दी, वो अगर आ गया, हिट हो गया, आमेन, हालेलुया, तो आप फिर पूरा दिन वही उसी बीट पे घूमते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वो गीत दिया। मैं फ्लाइट में जब भी जाती हूँ, पास्टर जी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रभु से क्या बोलती पता है? प्रभु मैं पास में हूँ ना आपके, मुझे जरा सुनाना वहां पे क्या चल रहा है। And every time I sit in front of the keyboard, I tell God, परमेश्वर वहाँ क्या चल रहा है मुझे बताओ ना। And then I get some good melodies। And मैं बता रही हूँ ना, मैंने कोई म्यूजिक में स्टडी किया, मेरा भाई म्यूजिक में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, and he is so interested in music, he is well learned, and there are many people who are well learned in music। मेरे जैसे लोगों को ऐसे धुन मिलना इम्पॉसिबल है। It's not possible for human brain to decipher such music। And जब मैं ख्वादिश के ऐसे ऐसे गीतों को जब मैं गाती हूँ, मैं हर बार प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए स्वर्ग खुला था जब मैंने पूछा था परमेश्वर में स्वर्ग में क्या चल रहा है। आमेन, हालेलुया। और Revelations 5:9 कहती है, and then they began, they sang a new song, और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। एंड दिस कोरिलेट्स विद Psalms 96। हर देश, हर कुल, हर भाषा के अलग अलग मूरत और परमेश्वर थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमेन, हर कुल का, हर भाषा का, हर लोग का, हर जाति का एक ही परमेश्वर, आमेन, हालेलुया, यहोवा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मोल लिया गया है। और जिसने मोहरे खोल दिए हैं, अब सारे गॉड स्मॉल लेटर गॉड्स हो गए हैं और एक ही कैपिटल लेटर गॉड बचा है। आमेन, हालेलुया। और जब ये बात आपको पता लगी, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपकी आराधना इसके लिए उठती है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो मोल चुकाया है। आपके कुल का परमेश्वर, आपके कुल का देवता हटाकर प्रभु ने अपने आप को स्थापित किया है। आपके कुल का देवी देवता हटाकर परमेश्वर ने अपने आप को स्थापित किया है। मेरे कुल का देवी देवता हटाकर, मेरे संसारिक प्रभु को हटाकर मेरे परमेश्वर ने अपने ऊपर अपने आप को स्थापित किया है और ये प्रूव किया है कि वो यूं ही योग्य है। जीसस is worthy to open the scroll। वही स्क्रॉल की वजह से, वही मोहरे की वजह से, उस योग्यता की वजह से आज मेरा और आपका योग्यता सिर्फ उसी के थ्रू आता है और हम नए गीतों को गाते। इसके लिए आप जो भी अपने जीवन में करते हैं, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपका जीवन हो, चाहे आपका कुछ भी क्यों ना हो, वो सबका एक एक्सपायरेशन डेट है, वो खत्म हो जाएगा एक दिन। लेकिन आपका और आपके प्रभु का रिश्ता वो आपके मृत्यु के बाद भी रहेगा।
आपकी शायद सेवकाई का भी एक फाइनल चैप्टर होगा। आप बुढ़े हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे अशरिंग, नहीं गा पाएंगे गाने, नहीं बजा पाएगा एल्फी 70 के बाद ड्रम्स, शायद अगली पीढ़ी आ जाएगी, अगली पीढ़ी आ जाएगी आराधना करने के लिए। हमारी सेवकाई का एक एक्सपायरेशन डेट हो, लेकिन हमारे रिलेशनशिप का कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं। और जब भी हम ये आराधना करेंगे दुनिया के कोने कोनों में, जैसे उस स्त्री ने आराधना दी परमेश्वर को, 2000 साल के बाद भी, 2026 साल के बाद भी उसका प्रचार दुनिया में होगा। आप बेहतरीन आराधना दें, आपके बेहतरीन गीतों को गाएं, और परमेश्वर आपको आपकी महिमा के द्वारा इस तरीके से इमॉर्टल कर देगा कि परमेश्वर के दास दासियां जो मर गए अच्छे अच्छे गीतों को लिखे, उनके गीत आज भी गाए जाते हैं। पिछले संडे प्रभु के दास ने इतने खूबसूरत गीतों को गाया, उनमें से अनेक प्रभु के दास दासी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें अभी भी याद किया जाता है उनके गीतों के द्वारा। आपकी सच्ची आराधना आपको इमॉर्टल बना देगी, स्वर्ग में भी और धरती में भी, क्योंकि आपके नाम को याद किया जाएगा, जैसे उस औरत को याद किया गया, जैसे दाऊद को याद किया गया। आमीन, हालेलुया। ऐसी आराधना इस कमरे से भी और आपके कमरों से भी परमेश्वर आपसे चाह रहा है। देखिए, हर संडे मैं इतना लंबा चौड़ा प्रचार करके आपको नहीं कह सकती कि आपको आराधना करनी चाहिए या करो, आराधना करो। इट्स एम्बैरेसिंग कि एक बच्चा जो प्रभु को जानता है वो प्रभु की आराधना ना करे, तो वो शर्मिंदगी की बात है। इफ यू डोंट वर्शिप, एक बच्चा 3 साल का होकर भी अगर शब्द ना बोल पाए या ना चल पाए तो वो अच्छी बात नहीं। एक उम्र के बाद एक लड़की की शादी ना हो तो वो अच्छी बात नहीं है। तो अगर संसार के लिए कुछ बात अच्छी है और नहीं है, तो आत्मा में आपको नहीं लगता कि उसके इतने परिपक्व सुंदर बच्चे अगर आराधना नहीं करते तो वो कितनी बुरी बात है। अगर दाऊद को अपनी शर्म नहीं लगी तो हमें भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि शैतान का टाइम पीरियड खत्म होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। जितना जल्दी प्रभु यीशु मसीह आएंगे उतना कम टाइम शैतान के पास बचेगा मुझे और आपको इस संसार को भरमाने के लिए। आमीन, हालेलुया। तो वो अपनी एड़ी चोटी की कोशिश करेगा कि हम अपने विश्वास से हिल जाएं, हम आराधना ना करें, हम सोते रह जाएं, हम शर्म और लिहाज और उन 4 लोगों के बारे में सोचते रहें जो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, एंड सब कुछ करेगा टू डिस्ट्रैक्ट यू। Come back into the true worship. Now the last portion. कि अब आप पूछेंगे, कई लोग पूछते हैं आराधना करना कैसे है। अभी कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं अन्य भाषा का, कहते हैं शाबा राबा डाबा डाबा करते रहते हैं। उसको क्या पता है? What does he know about true worship? My words will not make sense to you because you are not God. तुम परमेश्वर नहीं हो, इसके लिए तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आएगी। जिसको समझ में आनी चाहिए उसको सब समझ में आ रहा है, आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। हालेलुया, आमेन। So don't feel shy to worship God. बिल्कुल इकलौती चीज इसमें आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, वो आराधना कर। तो पहला प्रकार का आराधना है शखा। शखा मीन्स प्रोस्ट्रेट वर्शिप। मैंने आपको पिछले दिनों में भी बताया, जब मुझे प्रचार करना होता है, मैं आराधक हूं, मैं प्रचारक नहीं हूं, तो मैं प्रभु के सामने लेट जाती हूँ। लिटरली मैं प्रभु के सामने मुंह के बल नाक रगड़ना सुना है आपने? पुराने वो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वसूली वाले, उनके सामने नाक रगड़वाते थे। या फिर ऊंच नीच कास्ट होता था तो ऊंचे कास्ट वाले नीची कास्ट वालों से नाक रगड़वाते थे। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं होती थी, आपको नहीं पता तो मुझे नहीं पता, लेकिन देयर यूज्ड टू बी सच हिस्ट्रीज that used to prevail. But thank the Lord, परमेश्वर ने नाक रगड़ने के लिए नहीं बोला। मैं तो प्यार से झुकती हूँ उसके सामने कि प्रभु मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं तो झुक रही हूँ आपके सामने, आप ही मदद करो। And that is a worship, जब हम परमेश्वर के सामने फुल्ली फ्लैट पोस्चर में आ जाते हैं। और उसका इब्रानी शब्द है शका। टोटल 7 प्रकार की आराधना होती हैं, अगर आप लिखना चाहें तो। 7 प्रकार की आराधना में सबसे पहला है शखा, which is prostrate worship, falling down in surrender for worship. अब्राहम ने इसे मोरिया के पर्वत में उपयोग किया, और जो मैगी आए थे, जो प्रभु यीशु मसीह जब जन्मे थे, उन्होंने भी
परमेश्वर के सामने वो गिरकर दंडवत हुए, इस प्रकार से वहां पे लिखा जाता है। ये इमोशनल नहीं है, ये वॉलिटिशनल है, ये एक चॉइस आप करते हैं, ये आप जबरदस्ती नहीं करते हैं। परमेश्वर कोई मुखिया नहीं बैठा है वहां पे कि आओ मेरे सामने नाक रगड़ के दिखाओ तभी मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। नो, इट्स अ चॉइस दैट यू मेक। Psalms 95:6 says, "Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker." Second worship type of worship is zamar. वो worship जो हम कलीसिया में करते हैं, with instruments, with music, जो हम skills से करते हैं, अपनी skills से, मतलब हम जो सीखे हैं या हमने जो प्रैक्टिस किया है, हमने जो प्रिपेयर किया है, उसको जब हम आराधना में पेश करते हैं तो उसको क्राफ्ट के साथ हम परमेश्वर के सन्मुख अपने आदर के लिए हम उसको पेश करते हैं। मान के चलिए प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट हमें विजिट करने आते हैं तो एक परफॉर्मेंस होती है, वेलकम डांस। क्यों करते हैं? कि स्किल्ड लोगों के साथ भरतनाट्यम डांसर्स आ जाते हैं। कौन कौन आते हैं? इतने सुंदर सुंदर 26 जनवरी को आप परेड में देखेंगे, अलग अलग स्टेट्स के लोग आते हैं। दे प्रेजेंट विद देयर स्किल्स टू मैन, बट वी प्रेजेंट, इसके लिए हर आराधक को, हर विश्वासी को स्किल्ड होना चाहिए आराधना करने में। अब आप मत सोचो आपको स्टेज पे आने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी ऑडियंस एक ही है, वहां पे भी ऑडियंस एक ही है। गलतफहमी में मत रहना, गलतफहमी में मत रहना कि अच्छा मैं इधर से ये माइक पकड़ के इसके सामने आराधना कर रही हूँ तो मैं आराधक हूँ। ये बहुत बार डिल्यूशनल हो सकता है। आमेन। यहाँ पे जो खड़ा होता है वो सबसे ज्यादा दंड के भी योग्य होता है। आमेन। सवालों के भी योग्य होता है। आमेन। हालेलुया। गिरने के लिए भी बहुत योग्य होता है। इसके लिए आप संसार में देखेंगे अच्छे अच्छे आराधक ज्यादा दिन तक आराधना नहीं कर पाए। सबकी टेस्टिमनीज में कुछ ना कुछ खोट निकला है। इसके लिए मैं अपनी वर्शिप टीम से, अपने कलीसिया से बार बार बोलती हूँ, सबसे ज्यादा यहाँ पे जो लोग सर्व करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि शैतान गेहूं की तरह सिफ्ट करने के लिए बैठा हुआ है कि कब इसको गिरा दे, कब उसको गिरा दे। हमेशा अपने पास्टर के लिए, अपनी आराधना की टीम के लिए आप इंटरसीड करते रहो। आमेन। हालेलुया। चौथा टाइप का वर्शिप है यदा जो हम सब करते हैं, जो मैं बार बार कहती हूँ, अपने हाथों को उठा ले आराधना करेंगे, अपने हाथों को उठा ले आराधना करेंगे। दैट इज यदा, द वर्शिप दैट वी लिफ्ट आवर हैंड्स विद। अपने हाथों को उठा के हम पब्लिक में या पर्सनल प्रार्थनाओं में हम यदा में हम प्रार्थना करते हैं या आराधना करते हैं। हम अपने हाथों को पूरा, आधा नहीं, ऐसे नहीं, एक्सटेंडिंग आवर हैंड्स इन वर्शिप, नॉट दिस वर्शिप, दिस वर्शिप, एक्सटेंडिंग। आपके हाथ के मसल्स को फील होना चाहिए कि ये एक एफर्ट लगा रही है अपने हाथ उठाने के लिए। आमेन। आपको फील होगा, आपके टेंडरलॉइंस, आपके मसल्स में आपको फील होगा कि ये उठा रहा है हाथ, ये ना एफर्ट कर रहा है परमेश्वर की उपस्थिति में हाथ उठाने के लिए। दैट इज लिफ्टेड हैंड्स इन वर्शिप एंड डिक्लेयरिंग। आमेन। हालेलुया। फिफ्थ टाइप ऑफ वर्शिप इज ताउडा, TOWDAH. I hope everything is on the screen, which means sacrificial thanksgiving. I will take a test. Should remember all this. You've written it? Write it. एक ऐसी आराधना जो छुटकारे से पहले आती है। मतलब हमने शुरू में ही कह दिया कि परमेश्वर ने आधा बैटल हमें जिता दिया, एक बैटल हमें जिता दिया, या फिर पास्टर जी ने ऑलरेडी कह दिया कि नवंबर 8 को हम नए चर्च में आराधना कर रहे हैं। हम ऑलरेडी उस बात की स्तुति कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि कैसे होगा। बिल्डिंग आ गई, बिल्डिंग बन गई, हाँ बन गई, आत्मा में बन गई। ये विश्वास की। आमेन। हालेलुया। सैक्रिफिशियल प्रेज की चीजें होने से पहले, छुटकारा होने से पहले जो विश्वास की आराधना है उसको पेश करना, ये सबसे ज्यादा कीमती आराधना होती है। आमेन। हालेलुया। जो हम ऐसे गीतों को गाते हैं जब हमारे पास कोई रीजन नहीं, हमारे पास कोई वजह नहीं है गाने की, लेकिन फिर भी विश्वास से हम एक कारण बना लेते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए कि प्रभु तू करने जा रहा है। आमेन। ऑफर टू गॉड थैंक्सगिविंग, पे
pay your vows to the Most High. Amen. Hallelujah. हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा फर्ज है परमेश्वर के सन्मुख आराधना करने का। और अय्यूब इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर की महिमा करो। ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड गेव एंड द लॉर्ड हैज टेकन। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर की महिमा हो। अब चाहे चीज कोई चली जाए, नष्ट हो जाए, तब भी क्या करना है? You have to praise him, you have to worship him. अगर कोई चीज नहीं भी आए, कोई इनफैक्ट मृत्यु के घर में भी, एक मसीह के मृत्यु के घर में भी धन्यवाद के गीत होने। बुरा लगेगा, अब मेरे घर में मृत्यु अगर गलती से कभी हुई, इट इज इनएविटेबल, डेथ एंड लाइफ आर इनएविटेबल। अगर होती है तो मैं अगर एक प्रभु की सच्ची बच्ची हूं तो मैं ऐसे मर के नहीं रोऊंगी कि भाई दुनिया खत्म हो गई। इधर आप भी नहीं रो सकते, क्योंकि हमारी आशा ही अंधे की चीजों पे है। अंधे की चीज क्या? कि जिनकी मृत्यु हुई, अगर वो प्रभु में एक बेहतर जगह में है, उन्होंने जब तक अपने जीवन को जिया है परमेश्वर में बढ़िया जिया है। 6th, हलाल, एक्सुबरेंट बोस्टफुल प्रेज। ऐसी आराधना जो इतनी ज्यादा खुशी से है कि पब्लिक बोले कि ये पागल औरत है या ये पागल आदमी है। जैसे दाऊद को देखकर बोला, जैसे उन शिष्यों को देखकर बोला जब वो पवित्र आत्मा से भर गए कि ये दारू पी के हैं क्या। ऐसी आराधना करना जहां किसी को समझ में नहीं आए कि ये किस बात का घमंड कर रहा है, ये किस बात की घमंड कर रही है। ऐसा क्या कर दिया इसके परमेश्वर ने जो ये ऐसी बावली होए जा रही है। मेरे लिए तो बकायदा ऐसे ऐसे बातें लिखते हैं लोग, मुझे खुशी होती है। तो थैंक यू गॉड, सो वंडरफुल। क्योंकि अगर दाऊद के लिए एक बीवी शर्मिंदा हो रही थी, मेरे लिए तो इतनी पब्लिक शर्मिंदा होती है। या आपके लिए आराधना में इतनी पब्लिक शर्मिंदा, इतना क्या चिल्ला रहा है, इतना क्या नाच रही है, इतना क्या कूद रही है, इतना क्यों कर रही है। बढ़िया है, ऊपर कोई किताब तो लिख ही रहे होंगे, उस किताब में जरूर हमारी आराधना के बारे में लिखा जाएगा। आमेन। अभी के लिए ये वाली किताब बनी है। आमेन। हम उस औरत के विषय में, दाऊद के विषय में, लोगों के विषय में पढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऊपर जाकर परमेश्वर हमें ऐसी 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 बातें बनाएगा, वो बोलेगा क्या बात है महिमा, तेरी आराधना देखने के लिए मैं हर संडे आमेन स्वर खोलकर आमेन हालेलुया आमेन उतर कर आता हूँ, क्योंकि तू और तेरी टीम जो आराधना करती है आमेन वो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। तू और तेरी जो कलीसिया आराधना करती थी मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। और मुझे पता है मुझे मेरा पिता ये बात बोलेगा, क्योंकि मुझे आई कैन हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड सेइंग good and faithful servant. Hallelujah. You may lose the world, but you will receive the shabashi of the Most High. Amen. Hallelujah. Last, proskuneo, intimate, face down worship. अब ये आराधना वो होती है जब हम दिल टूटा होता है, हम परमेश्वर के साथ अकेले में रहना चाहते हैं। We want to be close. और वो intimate worship, the coffee worship. प्रभु प्लीज सिट विथ मी, मुझसे बात करें, कन्वर्स विथ मी। आई जस्ट वांट टू सी योर फेस। आपकी ग्लोरी को मैं देखना चाहती हूँ। अब ये ग्लोरी वो नहीं है जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे मिले, मतलब मैं अपने शरीर से कोशिश कर रही हूँ कि मेरे ऊपर ग्लोरी आए। मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, उसने कुछ ट्राई नहीं किया, लेकिन जब वो उतर के आया, उसके ऊपर जो ग्लोरी थी, इज़राइल सारा घबरा गया उसको देखने। आप जब सच्ची आराधना करते हैं, इंटीमेट वर्शिप करते हैं, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर परमेश्वर वो ग्लोरी भर देगा जिससे लोगों की आंखें चमचमाने लग जाएंगी। आमेन हालेलुया। पीपल विल नॉट बी एबल टू ओपन योर आईज इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज यू विल बी फिल्ड विद दैट ग्लोरी। Amen, hallelujah. These are the 7 types of worship. आप इनको प्रैक्टिस कीजिए अपने पर्सनल प्रेयर में, अपने पर्सनल वर्शिप में आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, संडे आके जब आप हमारे साथ जमार वाली आराधना करेंगे विद इंस्ट्रूमेंट्स एंड विद द स्किल्ड म्यूजिशियंस, you will be able to see a difference in your worship. आप अपनी आराधना के गेम को बिल्कुल चेंज होते हुए पाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, जो व्यक्ति मंडे टू सैटरडे प्रार्थना करता है, वो संडे को उसको प्रार्थना करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आमेन। वही व्यक्ति जो मंडे टू सैटरडे आराधना करता है इन तरीकों से, शब्दों पे निर्भर नहीं, गीतों पे निर्भर नहीं, ट्रू वर्शिप में, तो वो परमेश्वर की ग्लोरी को रिसीव करने पाएगा। आमेन। अगर आप
अपने आप को उन शब्दों से रिलीज करना चाहते हैं और परमेश्वर से ट्रू वर्शिप करना चाहते हैं, तो ये मोमेंट है कि आप अपने घुटनों पे आ सकते हैं या अपनी जगहों पे खड़े हो सकते हैं। आज का ये वो दिन होगा आपके लिए कि आप अपनी सबसे महंगे इत्र को ले आए परमेश्वर के साथ, अपने वो कीमती आंसुओं को ले आए, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, चाहे कैसा भी क्यों ना दिखता हो, उसको प्रभु के चरणों में डाल दें। Pour it. He's worth it. वो योग्य है। वो हमेशा युगों से युगों तक वो वर्दी था। स्वर्ग आपकी बातें सुन रहा है। इन 7 आराधनाओं में अगर कोई भी आराधना आपको समझ आती है, आप उन आराधना को इस समय पेश कर सकते हैं। आप ताउड़ा में आ सकते हैं, प्रोस्क्यूनो में आ सकते हैं, आप यदा में आ सकते हैं, परमेश्वर के सामने आप शका में आ सकते हैं, घुटनों पर या उसके सामने दंडवत कर सकते हैं, जैसे एल्डर्स दंडवत करते, अपने अपने क्राउन्स को गिराकर, यस, अपने सर के सारे घमंड और ताजों को हटाकर प्रभु के सामने दंडवत कर। तहिल्ला में ऐसी आराधना जो ना प्रैक्टिस्ड है ना अनरिहर्स्ड है, स्पॉन्टेनियस प्रेज, क्योंकि आप जानते हैं कि वो योग्य है और वो सिंहासन पे विराजमान है। बुरा माना खान चिलिया से ताउड़ा आप दे सकते हैं, एक ऐसी थैंक्स गिविंग जो सैक्रिफिशियल है कि आपको पता है छुटकारा आएगा, लेकिन आने से पहले ही मैं प्रभु का दंडवत करूंगा, आराधना करूंगा। आप हलाल कर सकते हैं ऐसी आराधना जो किसी को समझ में नहीं आती, घमंड, अपने परमेश्वर पर घमंड कर कर आप आराधना कर सकते। और प्रोस्क्यूनियो, परमेश्वर से इंटीमेट टाइम में आप होली स्पिरिट की प्रेजेंस में आप वर्शिप कर सकते हैं। शिमिथियान चोलो फोंचान चांचालिया बासिया कोटो रिमिंटिलिया टोटोबो शकांटलिया सियांटारा कलिया। We are ready to give you worship, Lord, a true worship, true worship. Anayalaya, ayaya, ame asyan teleo syan dereke, रिप्रेकितिले आस्या तोलोगोलो। आइए कुछ देर स्वर्ग की भाषा का वरदान आपको मिला है, तो 20 सेकंड लेकर स्वर्ग की भाषाओं को बोल। इरिपितिले आत्या मोंटेले अमियात्यांडेले ओसियांडेले के इरिबिले अंतेरो आशामाने अंतेलाके। Tell God, Lord, I want to give you true worship, true worship. सच्ची आराधना, सच्ची आराधना। अले अले हो, अपने आप को, अपने मुंह को, अपने शरीर को रोकिए मत। उन आंसुओं को जो आपने दबा के रखे, रोकिए मत। स्वर्ग चाहता है कि आप उस बैरियर को तोड़े। ब्रेक दैट बैरियर। आपको पता है सच्ची आराधना कैसे करनी है। जो भी बात आपको रोक रही है आज रात, चाहे वो शरीर की हो, आत्मा की हो, सोच की हो, आज पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा उस बैरियर को तोड़ने के लिए। Holy Lord, Holy Lord, and I give you praise. देता हूँ सारी महिमा, देता हूँ सारी महिमा।
करूं, तू है योग्य स्तुति के। देता हूँ सारी महिमा, देता हूँ सारी महिमा, आराधना करूं, तू है योग्य स्तुति के। थैंक यू होली स्पिरिट कि आपके द्वारा हम आज कई बातों को सीख पाए, और प्रभु जिन बातों का भेद हमें अब तक नहीं खुला, वो आज रात को हमसे दर्शनों से और स्वप्नों से आप बात करके हमारे भेदों को आप खोलिए परमेश्वर। हमारे लिए पिता परमेश्वर वो ट्रू वर्शिप का एसेंस खोल दें, जिससे हम अपने डेली लाइफ में आपकी जय को हम डेली देख सके, आपके फेवर को हम डेली देख सके परमेश्वर। हमारे ऊपर के सारे बंधन तो टूट चुके हैं प्रभु, लेकिन आज हमारे लिए आराधना का वो लेवल अनलॉक कर दें प्रभु, कि हम टेक्निकल ना हो, हम शब्दों में सीमित ना हो, लेकिन हम आत्मा और सच्चाई में आपके रेलम में कनेक्ट हो सके, ह्यूमन रेलम से सोवरेन रेलम में कनेक्ट हो सके। जो धरती पर बोली जाए और वो स्वर्ग में भी कबूली जाए, और जो स्वर्ग में कह दी जाए वो हमारे द्वारा धरती पर भी पूरी हो परमेश्वर। परमेश्वर हम अपने आप को पूरी तरह सौंपते हैं प्रभु। हम कौन हैं, हम क्या हैं जो आप हमारी सुधि लेते हैं, लेकिन धन्यवाद कि आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें हमारी जाति से, हमारे कुल से, हमारे भाषा से, हमारे आइडेंटिटी से खींचकर, उस दलदल से खींचकर, उस तमाम फॉर्मेलिटी से खींचकर परमेश्वर आप हमें सच्चाई में लेकर। थैंक यू फॉर चूजिंग मी, थैंक यू फॉर चूजिंग अस। अगर आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं तो अपने हाथों को मेरे साथ जोड़ें और मेरे पीछे कहें, प्रभु पिता, मैं आपके सिंहासन पे, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता हूं। पवित्र आत्मा, आज से मैं निर्णय लेता हूं कि मैं टेक्निकल नहीं, फॉर्मेलिटी में नहीं, आत्मा में और सच्चाई में सच्ची आराधना आपको दूंगा। मैं शब्दों में अपने आप को सीमित नहीं रखूंगा, मैं अपने ब्रेन को ज्यादा नहीं चलाऊंगा, मैं आत्मा से चलूंगा, मैं विश्वास से चलूंगा, मैं आंखों से नहीं वरन विश्वास की आंखों से चलूंगा, और अपने गीतों को, अपनी आराधनाओं को उसी विश्वास और उसी आत्मा में पेश करूंगा। मैं अपने शरीर से पूरी आराधना आपके सन्मुख करूंगा। मैं गिरूंगा, मैं हाथ उठाऊंगा, मैं अपने आप को पूरी तरीके से आपके सन्मुख पेश करूं, सारे ब्रह्मांड के साथ, स्वर्गदूतों के साथ अपनी आराधना आपको सौंपूंगा, और प्रार्थना करता हूं कि मेरी आराधना आपको सुंदर लगेगी और ग्रहण योग्य होगी। सारा आदर महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल कीजिए। आमेन, 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 हालेलुया, प्रेज यू जीसस। हम अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, ICM 3.0 के लिए। अपने हाथों को रेस करें। हम विश्वास से, वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट, यानी विश्वास में इस इमेज को कैप्चर कर लें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम इस ICM चर्च को रिसीव
रिसीव करते हैं इन स्पिरिट। इन कुर्सियों में हम बैठेंगे, इन सारी कुर्सियों पे परमेश्वर आप हमें बैठने का मौका करें। इस कलीसिया में हम प्रार्थना करेंगे निरंतर 2400 घंटे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि ये हमारा है, अब इसमें जीने का, कदम रखने का, जैसे योशुआ के साथ इस्राएल ने कनान में कदम रखा। परमेश्वर हम भी अपने पासबान के साथ, इस कलीसिया के साथ, इस नए कनान में हम प्रवेश करेंगे। ICM 3.0 हमारा है और हमने इसे रिसीव कर लिया है। ये सारे पेड़ पौधे तैयार हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को उठाने के लिए। इन पार्किंगों में परमेश्वर तेरे लोगों की गाड़ियां लगेंगी और परमेश्वर ये भवन, ये क्रूस का निशान और ये आसमान और ये धरती और इसमें जो कुछ है हमारे साथ आपकी सच्ची आराधना करेगा। हम ऐसा विश्वास करते हैं, ऐसा रिसीव कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, कलीसिया विश्वास करके कहेगी आमेन, 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 हालेलुया। आने वाले 25 और 26 तारीख को मरखबा हमारा VBS हो रहा है। हम अपने बच्चों को, क्योंकि हम वचन इतना ज्यादा सीखते हैं, हम अपने बच्चों को छोटी मोटी ABCD नहीं सिखाते, हम अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग वर्ड सिखाएंगे। इन 2 दिनों में अगर आप दिल्ली में आ सकते हैं तो आप बच्चों को लेकर आइएगा। और अगर आप ICM के भाग हैं, आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको मदद चाहिए तो आप रजिस्टर कराइए। हम सीखेंगे मरखबा के बारे में, आपके बच्चे सीखेंगे मरखबा के बारे में कि कैसे वो परमेश्वर के चैरियट बन सकते हैं, कैसे वो परमेश्वर के आमेन रथ बन सकते हैं सुसमाचार ले जाने के लिए, आमेन परमेश्वर के प्रेजेंस को कैरी करने के लिए। और ये 2 दिन उनके जीवनों में लिबरेटिंग एंड एक ऐसा समय होगा कि आपके बच्चे शायद आपसे ज्यादा ग्लोरी कैरियर्स बन जाएं। आमेन, हालेलुया। उनसे ये मौका मत छीनिएगा, हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा 25 और 26 तारीख को। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। शालोम, आमेन।